अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के नए व्लॉग में खुश आमदीद। और आज का जो व्लॉग है ये करना इसलिए भी जो है वो लाजमी था ताकि इस आज के व्लॉग के अंदर बड़ा ज़बरदस्त एक स्टोरी भी है और एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज भी आप लोगों के लिए है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मेरे साथ जैगम विरक साहब हैं। ट्रेजेडी इनके साथ ये होती है, ये जरा आप खुद ही बताएं क्या मामला हुआ आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के शाहजी ने आप जो बताया आपको कि आज जो सीन हुआ है वो आज नहीं रात को हुआ है। 9:15 बजे के करीब एटीएम यूज़ किया है, मोबाइल एटीएम के ऊपर रखा है, तो कैश पकड़ के निकाल के कैश पकड़ के बाहर आया हूँ एटीएम से। वो जल्दी में था, थोड़ा इमरजेंसी में, तो मोबाइल उधर ही रह गया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 10 मिनट बाद याद आया मोबाइल तो उधर भूल गया हूँ। वापस गए हैं तो जाके देखा तो वो मोबाइल मिला ही नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मैं नाज़रीन लेटा हुआ था, तकरीबन रात के 11:30-12 बजे का टाइम था। अच्छा, और नींद के फुल आगोश में जा रहा था और मेरी हमेशा आदत है, मेरा मोबाइल तो वाइब्रेशन भी होता है और बार बार मुझे कॉलें आने लग गई रॉन्ग नंबर पे। मैंने वाइब्रेशन से हटा के उसे साइलेंट लगा दिया। मैंने कहा यार ये बंदा को तंग कर रहा है। खैर मैंने उसकी कॉल अटेंड की, कहने लगा भाई आपकी इमानत मेरे पास है। मैंने कहा जी मेरी कोई इमानत नहीं किसी के पास है, मैं तो जो हूँ अपनी जेब के साथ, मेरे पास कोई ऐसे एहसास नहीं है कि किसी के पास अमानत रखाई जाए। मैंने कॉल कट कर दी, दोबारा कॉल आती है, अरे कहना क्या चाहते हो? भाईजान आपका आईफोन मेरे पास है। मैंने कहा अल्लाह ताला आपकी जुबान कबूल करे, मेरे पास आईफोन किधर से आ गया। फिर उनकी कॉल है, उन्होंने कहा मोहतरम आपका दोस्त है, उसका नंबर है, आपके नाम से नोटिफिकेशन आते रहे हैं, हमने आपका नंबर लिया है, फिर उसको हमने फेसबुक पे ट्रेस किया है, ट्रेस करने के बाद आपका नंबर मिला है। हमें मालूम ही होता है ये आपका दोस्त है। आपको व्हाट्सएप पे हम तस्वीर भेजते हैं, आपके सामने तस्वीर है, उन्होंने व्हाट्सएप की और व्हाट्सएप करने के बाद जो है ना मैंने देखा, मैंने कहा ये तो अपना जो है ना वीर साहब है और कोई काम पा बैठे हैं। खैर इन्हें कॉल किया, इन्होंने बताया कि इस तरीके से हमारा जो मोबाइल है वो मिस हुआ है। तो रात को हमने उस बंदे से रब्ता किया, वो तारक क्लास था, मजदूर बंदा था या जॉब करता था, जो भी नाइट ड्यूटी थी उसकी। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप सुबह आके अगर पकड़ लें तो अच्छी बात है। अब अगला दिन हो चुका है, रात को जैगम विरक साहब ने फौरन से जो है ना वो जाके एप्लीकेशन भी दे दी थाने। चीटिंग करता है तू। उसके बाद आज हम जो है ना वो अपना मोबाइल रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, तो उनसे गुफ्तगू करेंगे। बड़ा अच्छा जज्बा था, बहुत बड़ी नेकी की है उन्होंने। आईफोन था और पीडीए नॉन प्रूफ था, और पीडीए प्रूफ ना हो जो उस मोबाइल के ऊपर ट्रेस करना और ये वो सारी ज़ाया होती हैं, अगले बंदे की नेकी है। उससे भी गुफ्तगू करेंगे किन जज्बों के साथ उसने ये नेकी की है। जन्नती कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। कैसे मिला आपको मोबाइल? ये मैं पैसे निकलवाने गया था, तो जब मैं अंदर दाखिल हुआ मैंने ग्लव उतार के एटीएम मशीन पे रखने लगा हूँ, तो जो है ना ऊपर मोबाइल पड़ा हुआ था, तो मोबाइल मैंने पकड़ लिया है। मैंने कहा कि चलो जिसका है उसको मिल जाए, ये ना हो कि मेरे बाद कोई आए और वो ले जाए मोबाइल। आप 5 आदमी वहाँ खड़े भी रहे थे? मैं उधर काफी देर खड़ा रहा हूँ। वही ना, वो मैं वापस आया ना तो मैं वहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ था। जी जी। ट्रक वाले से मैंने पूछा मेरे पास यहाँ पे एटीएम किसने यूज किया है? सही। अच्छा आपको एक और चीज दिखाऊं, मैंने ये रात को एप्लीकेशन दे दिया उधर थाने में। ये सही। मैंने रात को जाके उधर एप्लीकेशन दिखवा दी, मेरा मोबाइल ऐसे ऐसे चोरी हो गया। सही। काइंडली जरा मेरी को हेल्प कर दें कि अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद जब पहचान ले कि कौन था कौन नहीं। सही। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आज ऐसे बंदे कम ही होते हैं। हाँ जी, बड़ी खुशी हो रही है। मैंने भी यही सोचा है, इंसान बड़ी मुश्किल से लेता है, फिर मोबाइल भी अभी वही ना, मोबाइल भी महंगा है, बार इस तरह की चीज कोई लेते नहीं है। बेटी आपकी? हाँ जी बेटी है माशाल्लाह। चलें ठीक है भाई, सलाम ले लो। ये है जी माशाल्लाह, बेटी भी है उनकी, और इस तरह के नेक लोग भी होते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू। अच्छा बिल आखिर जो है ना हमने मोबाइल रिसीव कर लिया
اور ہمارے جو امانت کے امین ہیں بڑے زبردست، ان کی بڑی یقین جانے بہت اچھا ان کا میسج تھا क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. کہ ہم نے سوچا کہ یار کسی کی چیز ہے اور بڑی مشکل سے یہ چیز لی جاتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ جس کی امانت ہے اسے واپس کی جائے. لیکن انہوں نے ڈیوٹی پہ جانا تھا، انہوں نے پھر بجائے ویٹ کرنے کے وہ آن ڈیوٹی ہو گئے اور ٹریس وغیرہ کر کے جیسے بھی انہوں نے نمبر نکال کے ہم سے رابطہ کیا. یہ ہماری درخواست کی جو ہے وہ ہے، اور یہ جو ہے نا موبائل ہے. اور زیگم ویرک صاحب ماشاءاللہ بہت خوش ہیں، اور بہرحال جو پارٹی شارٹی کے چکر میں انہوں نے ذرا سستے میں کام لیا ہے. شام کو جو ہے نا وہ پیزے شیزے کی طرف جانا تھا، تو صبح جو ہے نا ارلی مارننگ انہوں نے ناشتہ کرا کے وہ بھی جو ہے نا قلعہ کما کر لیا ہے. कंट्रोल कंट्रोल. پیزا کھلائیں گے نا ہم چاچی آپ؟ پیزا کی پارٹی بھی ہے. جی، وہ اچھا کھلا دیں گے نا. چلیں، پیزے کی پارٹی ابھی باقی ہے، اور یہ جو ہے نا چلے آنے کے لیے ناشتہ شاشتہ ہو گیا. تو باقی یہی ہے میسج، ولاگ بنانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ خدارا آپ کے پاس کسی کی جو بھی امانت ہے وہ آپ کی نہیں ہے، وہ کسی کی امانت ہے. آپ کے پاس تب تک ہے بطور امانت ہے. یہ کوئی چیز موبائل یا مسنگ کوئی بھی پروڈکٹ ہے، یا وہ کوئی ذمہ داری ہے. آپ اگر سیاستدان ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ کوئی بھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بھی عہدہ دیا ہے، آپ کو کسی بھی جگہ رکھا ہے، جس طریقے سے اس بندے نے اپنی ایمانداری کا، اپنی ذمہ داری کا احساس کیا ہے، اسی طریقے سے ہر شخص کو احساس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسے جو جو ذمہ داریاں دی ہیں اس کو بحسن خوبی ادا کرے. الیکشنز کے دن ہے، اور یہ میسج ان سب سیاستدانوں کے لیے بھی ہے کہ خدارا اپنے جو عہدوں کو، اپنے اختیارات کو اپنی جاگیر نہ سمجھے، اپنے اختیارات کو قوم کی خدمت کے لیے استعمال کریں. اسی میسج، اسی پیغام اور اسی دعوت کے ساتھ مسیب حسین کے آج کے اس ولاگ کے ساتھ مجھے دیں اجازت. آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں. اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار. مجھے نہیں پتا، مجھے 2 ملین لائکس چاہیے، کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے. اتنا جھلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری زندگی میں جتنا اس میں جھلا ہوں. مجھے چاہیے ہی چاہیے، تو لائک مارو. انشاءاللہ اسی قسم کے بڑے زبردست قسم کے ولاگز آپ کی خدمت میں آتے رہیں گے. اللہ حافظ.